Hello everyone. Indefinite integral. One most important exercise, integration by parts. U into V मेथड से इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन है, U into V, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस गिवन है, एक को हम U लें, एक को हम V लें। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि किस फंक्शन को हम u लें, किस फंक्शन को हम v लें। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को भी u ले लिया, किसी को भी v ले लिया। तो इसके लिए एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि इफ द इंटीग्रांड पार्ट जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इफ द इंटीग्रांड कंटेन्स टू फंक्शंस, जो इंटीग्रांड है वो यदि टू फंक्शंस को कंटेन कर रहा है ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के टू फंक्शन हैं, डिफरेंट टाइप। जनरली कौन कौन से फंक्शन यूज होंगे वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उस केस में देन टेक दैट फंक्शन, उस फंक्शन को आपने एज फर्स्ट, उस फंक्शन को आपने फर्स्ट नंबर पर लिखना है। जैसे यहाँ पे u इंटू वी है तो u को हम फर्स्ट लेंगे, v को हम सेकंड। u को एज ए फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और v को एज ए सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास फंक्शन गिवन है तो उसमें से किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, तो आपने उस फंक्शन को फर्स्ट लेना है विच अपीयर्स, जो आता है फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट, ILATE। इस वर्ड को ध्यान रखना है। इस वर्ड में जो फंक्शन, जो लेटर फर्स्ट प्लेस पर आ रहा है उस लेटर के फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है। I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हैं। L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉग वाले फंक्शन हैं। A मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, जो एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं। T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। E मीन्स जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x वाले। तो जनरली हमारे ये फंक्शन मिलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपके पास टू डिफरेंट टाइप के फंक्शन दे रखे। मान लीजिए एक हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, इंटीग्रेट करना है। तो उस केस में आइलेट वर्ड को माइंड में सेट करिए। फर्स्ट इस वर्ड का ए जो है वो पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का टी लेटर बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन लेंगे। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बस आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास यदि दो फंक्शन ऐसे हैं जिनमें से किसी एक का इंटीग्रेशन करना बड़ा इजी है, दूसरे का इंटीग्रेशन या तो हम कर पा रहे डायरेक्टली या करना थोड़े से डिफिकल्ट स्टेप में है, तो उस केस में सेकंड हमेशा उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, जिसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकें। उस फंक्शन को आपने सेकंड फंक्शन मानना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन दोनों के फंक्शन के इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली, क्योंकि हमने अभी पीछे क्लासेस में किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन किए हैं, e रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन किए हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन के भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन किए हैं। बट जो लॉगरिथमिक फंक्शन है और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनको केवल u इंटू वी मेथड से ही इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इन दोनों को हमेशा फर्स्ट फंक्शन की फॉर्म में लेना है। अब फॉर्मूला क्या है?
फॉर्मूला लर्न रखना है, u एज इट इज, दैट मीन्स फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि v का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का हम डेरिवेटिव करेंगे जिसको हम u लेके के चल रहे हैं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड को हम इंटीग्रेट करेंगे, और जो होल इंटीग्रेशन किया है इन दोनों की मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। u एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड v का माइनस होल इंटीग्रेशन, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, इसके अंदर जो भी आंसर आएगा उसका फिर एक बार फिर इंटीग्रेशन होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x u का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v। या आप इसको ऐसे भी लर्न रख सकते हैं कि आपके कोई भी टू फंक्शन है, एक को फर्स्ट ले रहे हैं, एक को हम सेकंड लेके चल रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को इंटीग्रेट करना है, माइनस होल इंटीग्रेशन दैट मीन्स इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को इंटीग्रेट करना है, तो dx चलेगा, होल ब्रैकेट को क्लोज करें, और इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। हम यहाँ देख रहे हैं जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हमेशा सेकंड फंक्शन का कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया जा रहा है। तो आपने वर्ड ध्यान रखना है आइलेट, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेके चलें, कौन सा सेकंड फंक्शन लेके चलें। फॉर एग्जांपल, इट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x into e raised to power x into dx. Here x algebraic function, e is exponential function. तो हमने वर्ड यूज किया आइलेट, मनी मन में आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, दैट मीन्स x को फर्स्ट लेके चले और e रेज टू पावर x को सेकंड लेके चले। फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फर्स्ट एज इट इज, मनी मन में फॉर्मूले को बोलते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो जिस वेरिएबल में है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव ब्रैकेट में रखा जो भी फर्स्ट फंक्शन है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज टू पावर x, ब्रैकेट क्लोज करें, होल इंटीग्रेशन सोल्व करिए, इट्स x e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x is 1 into integration of e raised to power x into dx, that's equal to it's x e raised to power x minus e raised to power x into 1 e raised to power x, और e raised to power x का इंटीग्रेशन e raised to power x, और लास्ट में प्लस में c। इन दोनों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि e रेज टू पावर x इज कॉमन, इट्स x माइनस 1 प्लस c। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आइलेट की फॉर्म का ध्यान रखना है, किसको एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको एज ए सेकंड फंक्शन लेना है। बाकी स्मॉल इंटीग्रेशन आएंगे जो हम पहले कर चुके हैं। और एक एग्जांपल देखिए, इट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। u बाई वी तो कोई मेथड बनेगा नहीं, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 बाई कोस स्क्वायर x इज सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx।
इट्स एल्जेब्रिक फंक्शन, इट्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लें, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेकंड लें। इंटीग्रेशन हम एल्जेब्रिक फंक्शन का एक्स का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट कर पा रहे हैं, बट क्या होगा एल्जेब्रिक फंक्शन में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, तो क्या होगा उसकी पावर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है इंटीग्रेशन में, एल्जेब्रिक फंक्शन में, तो वो कभी रिमूव नहीं हो पाएगा और हमें कहीं ना कहीं उनको रिमूव करना है लास्ट में इंटीग्रेशन को। तो इस केस में दैट्स इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन का डीएक्स जरूर लिखें लास्ट में। दैट्स इक्वल टू एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x माइनस होल इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स। दैट्स इक्वल टू x 10x एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log मोड cos x माइनस log मोड cos x होगा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस एंड प्लस में c। और एक एग्जांपल देखिए, इट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब cos x स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स क्यूब एल्जेब्रिक फंक्शन है, कोस एक्स स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सेकंड का इंटीग्रेट करेंगे, कोस एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इसके थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो वेरिएबल में आ रहा है। तो जब भी थीटा का डेरिवेटिव वेरिएबल में होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में थीटा को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस केस में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है तो उसके थीटा पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा ऐसा सेट होगा कि कहीं ना कहीं थीटा को जब टी मान रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव या तो फंक्शन में गिवन होगा या गिवन नहीं होगा। गिवन हो तो उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और गिवन नहीं है तब भी हमें टी तो सब्स्टिट्यूट करना ही है। दैट मीन्स एक्स क्यूब, जब हमारे पास थीटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो एक्स क्यूब को हम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं एंड कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज। नाउ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इट्स 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी। तो x इंटू डी एक्स दैट्स इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर को हमने t माना है एंड कोस एक्स स्क्वायर t और x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये फंक्शन बन गया एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो u इंटू वी अप्लाई करेंगे दैट्स इक्वल टू 1/2 तो बाहर एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, अब ये ध्यान रहे फंक्शन t में है तो विद रेस्पेक्ट टू t करना है, हमने विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ t डेरिवेटिव ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी cos t इंटू डी टी एंड होल इंटीग्रेशन के लिए dt। दैट्स इक्वल टू 1/2 तो बाहर एज इट इज, इट्स t इंटीग्रेशन ऑफ cos t, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos t दैट्स sin t इंटू dt।
और इसके लिए होल इंटीग्रेशन के लिए टी एंड क्लोज। दैट्स इक्वल टू 1/2 टी साइन टी एज इट इज माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन, ये यहीं पर हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, तो ये प्लस कोस टी एंड प्लस में सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे, इट्स 1/2 इट्स एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स क्यूब प्लस में साइन एक्स स्क्वेयर एंड कोस टी की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस में सी। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी बेस पर, इंटीग्रेशन u इंटू वी मेथड के लिए।